इस प्रकृति से पार उस परमात्मा की तरफ बढ़ पाए। तो यही वास्तविक कर्म है। लेकिन इस कर्म को न समझ करके लोग सांसारिक कार्यों में कुछ भी कर डालने को ही कर्म मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि संसार में कुछ भी कर डालने का नाम कर्म नहीं है। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। जो कुछ भी संसार में लोग कर रहे हैं वो केवल बंधन तैयार होता है, संसार में बंधने की प्रक्रिया है, न कि कर्म। कर्म बताए कि यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोको यम कर्म बंधन। इस यज्ञ को कार्य रूप देना यही वास्तविक कर्म है। और इस कर्म में जब हम प्रवृत्त होते जाएंगे तो धीरे धीरे इस संसार से पार पाते जाएंगे, इस प्रकृति से पार उस परमात्मा की तरफ बढ़ पाएंगे। यही वास्तविक कर्म है। लेकिन इस कर्म को न समझ करके लोग संसार में तरह तरह के कार्यों को करते जा रहे हैं और उसी को कर्म मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि यह कर्म नहीं है, यह इसी संसार में बांधने की प्रक्रिया है। लोको यम कर्म बंधन। तो इस बंधन से मुक्ति के लिए जब तक ऐसे महापुरुष का शरण सानिध्य, उनके बताए हुए मार्गों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम वास्तविक ईश्वरीय राह पर चल ही नहीं पाएंगे। तो ईश्वरीय राह पर प्रवृत्त होने के लिए, अपने सहज स्वरूप की तरफ बढ़ने के लिए, जब तक एक परमात्मा में हमारी पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव नहीं होगा, समर्पण के साथ जब तक हम भजन चिंतन नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए संतों ने कहा कि कर्म एक आराधना, जहि विधि रीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। वास्तविक कर्म जो आराधना जिसको कहा गया, कर्म माने होता है आराधना, कर्म माने चिंतन। लेकिन उस आराधना को, उस चिंतन में प्रवृत्त होने के लिए जब तक एक परमात्मा में हम पूर्ण रूप से अनन्य भाव से लगेंगे नहीं, तब तक उस कर्म में प्रवृत्त हो ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बताया कि कर्म एक आराधना, जय विधि रीझे राम। ज्यों जो हम कर्म में प्रवृत्त होते जाएंगे तो भगवान रीझते जाएंगे। और उस रीझने वाली जो प्रक्रिया है वो है भगवान के नाम का जप। और पल पल पलटत नाम, नाम का जप करना पड़ता है। तो नाम जप की तो कई विधियां हैं। नाम भी तो भगवान के अनंत है, एक से बढ़कर एक नाम है। लेकिन वास्तविक नाम, महापुरुषों ने कहा कि नाम वह होना चाहिए जो कि श्वास में फैल जाए, और वह नाम 2-2.5 अक्षर का ही होना चाहिए, ओम अथवा राम। इसी पर प्रत्येक महापुरुषों ने बल दिया। तो ज्यों ज्यों नाम जपते जाएंगे तो नाम की श्रेणी बढ़ती जाएगी। यही है पल पल पलटत नाम। तो पहले नाम तो बैखरी से जपा जाता है, व्यक्त करके, ओम ओम जो जपेंगे आप तो व्यक्त होगा। फिर उसी नाम को मध्यमा गति से जपा जाता है, जो मध्यम क्लास में रहने वाला भी न सुन पाए और वह नाम जप होता रहे। और उसके बाद आता है पश्चंती का जाप। पश्चिम मतलब होता है देखना। श्वास ऊपर गई तो ओम, नीचे गई तो ओम। इसमें श्वास को देखने का विधान है, इसको पश्चंती का जाप कहते हैं। उसके बाद आता है परा। परा का मतलब होता है कि जपे न जपावे अपने से आवे। ये बहुत ऊंची अवस्था है, वो कोई बिरले ही उसमें पहुंच पाते हैं। तो ये नाम जप की श्रेणियां है। तो ये नाम ज्यों ज्यों आप जपेंगे तो धीरे धीरे इस कर्म में प्रवृत्त होते जाएंगे। इसीलिए बताया कि कर्म एक आराधना, जय विधि रीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। कर्ता ज्यों ज्यों कर्म में प्रवृत्त होता जाएगा, भगवान के नाम को जप करेगा, तब धीरे धीरे यही नाम की श्रेणियां बढ़ती जाएंगी। बैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्चंती, पश्चंती से परावाली अवस्था में साधक पहुंचता है। और जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक तो अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। सबके अंतःकरण में तरह तरह का विकार है, तरह तरह के उद्वेग है,
राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या डाह कलह, ये तो सबके अंतःकरण में है। लेकिन जब तक इसको हम मिटाने का प्रयास नहीं करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनका जो प्रवाह चल रहा है, जब तक ये समाप्त नहीं होंगे तब तक तो कर्म में हम प्रवृत्त ही नहीं हो पाएंगे। तो इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इन विकारों से पार पाने के लिए ये परमात्मा के नाम का जप करना पड़ता है। और जो जो हम नाम जपेंगे, भगवान का सुमिरन करेंगे, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो ये धीरे धीरे विकारों से पार पाते जाएंगे और अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा। तो धीरे धीरे हृदय निर्मल हो पाएगा। हृदय में तो मलिनता है, तरह तरह के विकारों का उद्वेग है। जब तक ये उद्वेग है तब तक तो हम कर्म में प्रवृत्त हो ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि मनुष्य न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलत कार्य कर बैठता है। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य कर बैठता है, वो किसकी प्रेरणा से? तो भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेन मेह वैरिणम्। काम और क्रोध ये दुर्जय शत्रु हैं और ये रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। और इन्हीं के प्रेरणा से मनुष्य न चाहते हुए भी कुछ न कुछ गलत कार्य कर बैठता है। तो इस गलत कार्यों से बचने के लिए, ईश्वरीय राह पर प्रवृत्त होने के लिए इन काम क्रोध का त्याग करना पड़ेगा और मन क्रम वचन से एक परमात्मा के प्रति आश्रित होना पड़ेगा। भगवान के नाम को जप करना चाहिए।